बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने पढ़ा। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश में इसकी राजधानी पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी कौन सी है। तो राजधानी हम सभी को पता है, इसकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर की स्थिति जो है वो कौन से द्वीप पर है? तो दक्षिणी अंडमान, जो कि ग्रेट अंडमान का तीसरे नंबर का जो द्वीप है दक्षिणी अंडमान, उस दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पोर्ट ब्लेयर की अवस्थिति है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो कि अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकटतम अवस्थित है। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि हम इसकी अवस्थिति को देखते हैं तो इसके उत्तर में म्यांमार है, पूर्व में यदि हम देखते हैं तो म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड की स्थिति है, और दक्षिण में हम देखते हैं तो इंडोनेशिया की स्थिति है। तो सभी दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो जहाँ इंडोनेशिया का तो सुमात्रा द्वीप है वो 150 किलोमीटर दूर है, वहीं म्यांमार का जो मुख्य भूमि है वो 285 किलोमीटर है, लेकिन उसका एक कोकोस आइलैंड जो है वो इससे 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो इस तरह से इसका उत्तर है वो म्यांमार होगा। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित कौन सा सागर है, उसका नाम क्या है? तो पूर्व में स्थित जो सागर है वो अंडमान सागर है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन सी जल संधि है वो जोड़ती है? ये एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अंडमान सागर इसके पूर्व में स्थित है और दक्षिणी चीन सागर जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसको मलक्का जल संधि है कनेक्ट करती है। इसी तरह से इसमें चैनल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैनल या स्ट्रेट जल की पतली धारा होती है जो कि 2 जलीय भागों को कनेक्ट करने का काम करती है। तो जैसे कि म्यांमार के कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान, इसको कौन सी जल संधि या कौन सी चैनल है उस उनके पृथक कर रही है? तो उसका नाम है कोको चैनल। इसी तरह से एक क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल पर भी पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल है उसके दोनों तरफ के द्वीप कौन कौन से हैं जिनको कि वो जोड़ रही पृथक कर रही है। तो 10 डिग्री चैनल एक तरह से देखा जाए तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करती है, लेकिन उसके बिल्कुल यदि हम निकट के द्वीपों की बात करें तो अंडमान का दक्षिण लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार, इन दोनों के मध्य में 10 डिग्री चैनल है जो कि 150 किलोमीटर जो चौड़ाई रखती है वो 10 डिग्री चैनल है, इन दोनों को पृथक करने का काम कर रही है। इसी तरह से हम चैनल पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑस्टिन चैनल है वो किसको पृथक कर रही है? तो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान को कर रही है। डेलीजेंट चैनल है वो किसके मध्य में है? डेलीजेंट चैनल यदि हम बात करें तो साउथ अंडमान, जिसमें कि बैरटन आइलैंड है इस तरफ और साउथ अंडमान, और इधर रिचेस आर्किपेलागो है जिसमें कि हैवलॉक, नील, जॉन लॉरेंस, हेनरी, तो एक तरह से रिचेस आर्किपेलागो और दक्षिणी अंडमान, इसके मध्य में डेलीजेंट चैनल है। फिर यदि हम डंकन पैसेज की बात करें कि डंकन पैसेज है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो डंकन पैसेज जो है उसके उत्तर में तो है दक्षिणी अंडमान और रुथलैंड आइलैंड, और इसके दक्षिण में जो है वो लिटिल अंडमान है। तो एक तरह से ये लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान और रुथलैंड इसके बीच में स्थित है वो है डंकन पैसेज। इसी तरह से यदि हम 2 और पैसेज जो कि निकोबार आइलैंड में है
उनकी बात करें तो इसमें लिटिल निकोबार और सेंट्रल निकोबार जो आइलैंड्स के ग्रुप हैं, इनके बीच में है सोम्ब्रेरो चैनल है। इसी तरह से सेंट जॉर्ज चैनल है, वो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में से होकर निकल रही है। फिर ग्रेट चैनल है, उसकी अवस्थिति कहाँ पर है? ग्रेट चैनल जो कि निकोबार का अंतिम द्वीप है, ग्रेट निकोबार, और साथ ही इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, उसके मध्य में है ग्रेट चैनल की अवस्थिति। तो इस तरह से चैनल्स के बारे में हमको, एक होम्फ्रे चैनल भी है बच्चों, उसमें होम्फ्रे चैनल की स्थिति, होम्फ्रे स्ट्रेट या जो है उसकी स्थिति जो है वो मिडिल अंडमान और सदर्न अंडमान के मध्य में स्थित है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि इतने सारे जो द्वीप हैं, टोटल 572 द्वीप हैं, लेकिन सबसे बड़े द्वीपों और उनमें से 38 द्वीपों में ही स्थायी रूप से बसावट पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात करें इसकी साइज की, तो सबसे बड़ा द्वीप इनमें कौन सा है? तो सबसे बड़े द्वीप को हम, ये क्वेश्चन के आधार पर आप उत्तर का चयन करिएगा। यदि आपको ग्रेट अंडमान ऑप्शन दिया हुआ है तो ग्रेट अंडमान उत्तर दीजिएगा। यदि ग्रेट अंडमान की जगह इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे कि साउथ अंडमान, मध्य अंडमान, नॉर्थ अंडमान और इधर ग्रेट अंडमान निकोबार, तो इस तरह से पृथक पृथक नाम दिए हुए हैं, तो इन सब में साउथ अंडमान सबसे बड़ा है। साउथ अंडमान जो है 2640 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। साउथ अंडमान के बाद दूसरे नंबर का, उससे छोटा मिडिल अंडमान है, फिर उससे छोटा नॉर्थ अंडमान है, फिर उससे छोटे की बात करें तो ग्रेट निकोबार है। तो यदि हम निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़े यदि हम आइलैंड की बात करें तो वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। यदि हम अंडमान निकोबार के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो है साउथ अंडमान। लेकिन आप ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, इन तीनों को जोड़कर संयुक्त रूप से ग्रेट अंडमान भी कहा जाता है। ये ग्रेटर अंडमान या महान अंडमान जो है, ये तीनों द्वीपों को सामूहिक रूप से बोला जाता है। यदि ये ऑप्शन आता है तो आपको इसको टिक करना है, और यदि मान लीजिए इनका पृथक पृथक नाम दिया जाता है तो उस स्थिति में इन सभी में साउथ अंडमान है वो सबसे बड़ा आकार में है, जो कि 2640 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसी तरह से 1500 वर्ग किलोमीटर के आसपास मिडिल अंडमान का है, 1317 वर्ग किलोमीटर है वो नॉर्थ अंडमान का है, और 1000 वर्ग किलोमीटर है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड का है। तो इस तरह से यदि हम इसको सीक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़ा साउथ अंडमान, फिर इसके बाद मिडिल अंडमान, फिर उससे छोटा है नॉर्थ अंडमान, और फिर उससे छोटा है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पर पीक्स पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सबसे उच्चतम चोटी है सैडल पीक, जो कि 732 मीटर ऊंची है, और यदि इसको फीट में भी आप याद कर लीजिएगा 2402 फीट इसकी ऊंचाई है, 2402 फीट। ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो कि रिसेंटली बहुत ही करंट में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन से ऐसे द्वीप हैं जिनका कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रीनेमिंग की है या जिसका पुनः नामकरण किया गया है। तो ऐसे जो द्वीप हैं वो 3 द्वीप हैं जिनका कि 30 दिसंबर 2018 को नामकरण किया गया, जिसमें कि हैवलॉक आइलैंड है जिसका कि नाम स्वराज द्वीप किया गया, नील आइलैंड है जिसका शहीद द्वीप किया गया, और रॉस आइलैंड है जिसका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम किया गया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और रॉस आइलैंड के नाम है वो किस तरीके से बदले गए हैं। ठीक है, फिर इसको समझने के बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर द्वीप पोर्ट कौन कौन से हैं, मतलब बंदरगाह। तो बंदरगाह में पोर्ट ब्लेयर जो कि इसकी कैपिटल भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ का बंदरगाह भी है। इसके अलावा पोर्ट कॉर्नवालिस जो कि उत्तरी अंडमान में है, ये इसका दूसरे नंबर का बंदरगाह है। तो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्ट्स हैं, एक तो पोर्ट ब्लेयर है और एक पोर्ट कॉर्नवालिस है।
इसके बाद हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है? इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट जो है जैसे कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये पूछा जा सकता है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी कौन से द्वीप पर अब स्थिति है? तो साउथ अंडमान जो है, जो कि ग्रेटर अंडमान का दक्षिण वाला द्वीप है, साउथ अंडमान, उसमें इसकी अब स्थिति है। कैथम जो आइलैंड है उसमें इसकी पोर्ट ब्लेयर की स्थिति है, जो कि इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन ये बनता है कि NH4 क्या है? NH4 ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, ये 230.7 किलोमीटर लंबी एक नेशनल हाईवे है। इसको नेशनल हाईवे 4 नाम से जाना जाता है। ये पोर्ट ब्लेयर से शुरू होता है। इसका पोर्ट ब्लेयर से लेकर इसका अंतिम डेस्टिनेशन पॉइंट है डिगलीपुर। डिगलीपुर जो है वो इसका अंतिम बिंदु है और 230.7 किलोमीटर है। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे रंगट है, इसके अलावा मायाबुंदर है और डिगलीपुर है, ऐसे कुछ शहर हैं, इनको जोड़ता हुआ ये निकल रहा है। नेशनल हाईवे 4 इससे पहले, जबकि नेशनल हाईवेज का जो है नाम है वो परिवर्तित किया गया, तो इसमें मुंबई से चेन्नई को जाने वाला जो नेशनल हाईवे था उसका ये नाम था, जो कि अब बदलकर नेशनल हाईवे 48 हो गया है। लेकिन NH4 है वो वर्तमान में इस नेशनल हाईवे जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह को जोड़ रहा है वहां पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर तक 230.7 किलोमीटर, जिसको कि ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट एक तरह से भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है, अंतिम बिंदु है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये, और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट इसका अंतिम बिंदु है भारत देश का। और ये कौन से द्वीप पर स्थित? ग्रेट निकोबार आइलैंड। लेकिन बच्चों 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी, उस सुनामी के समय ये जलमग्न हो गया था और लगभग 4.25 मीटर ये सबमर्ज हो गया। और लेकिन अंतिम बिंदु के रूप में इसको आज भी ध्यान में रखा जाता है और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। कैंपबेल बे कहाँ पर है? कैंपबेल बे जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही स्थित है। अब ये एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1956 को जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन के समय ही इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ का एक तरह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है। जो सबसे बड़ा पद है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है वो यहाँ है और वही यहाँ का सबसे उच्च प्रशासक होते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित बनते हैं। यहाँ की प्रजाति की यदि हम बात करें तो नेग्रिटो प्रजाति रेसेस में नेग्रिटो रेस एंड मंगोलियन, रीसेंट रेस में आती है मंगोलियन और एंशियंट सबसे प्राचीनतम जो प्रजाति है उसमें आती है नेग्रिटो। दोनों ही तरह की प्रजाति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि नेग्रिटो प्रजाति है उससे संबंधित कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो इसमें ग्रेट अंडमानी, इसके अलावा ओंग, जरावा, सेंटिनली, ये जनजातियां हैं ये अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलती है। तो सेंटिनल आइलैंड में है वो सेंटिलिन प्रजाति है, जरावा है वो मध्य एवं दक्षिणी अंडमान के आंतरिक भागों में पाई जाती है और ओंग जो है वो लिटिल अंडमान में पाई जाती है।
ये सारी नेग्रिटो जनजातियां हैं। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ की कौन सी प्रजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, ओंग है, जरावा है, सेंटिलिन है और इसके अलावा ग्रेट अंडमानी प्रजाति है। फिर निकोबारी और शोम्पेन, ये दो प्रजातियां हैं, ये दो जनजातियां हैं, ये मंगोलियन प्रजाति से संबंधित है। ये अंडमान द्वीप समूह में नहीं बल्कि निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। एक तो निकोबार के नाम से ही है निकोबारी जनजाति और दूसरा है शोम्पेन। शोम्पेन और निकोबारी ये दोनों के दोनों मंगोलियन प्रजाति से संबंधित है और इनका अंडमान द्वीप समूह में नहीं बल्कि इनका जो बसावट है वो निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यानपूर्वक मैप को ध्यान में रखते हुए याद करने हैं। थैंक यू।